और सबसे पहले अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं। इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं। और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और ये इससे पता चलता है कि ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है, तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में वो सब देने का काम किसको किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। फिर झूठ बोलने का काम एक बार केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने किया है, जो रेवड़ियां बांटने का काम करते रहे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा, और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? शायद शराब के जो आरोप उनके ऊपर लगे और पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री जो घोटाले करते हुए जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री की तो याददाश्त चले गई। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज करने से बार बार नहीं हटते हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन रोहिंग्यास के लिए जो घुसपैठिए हैं उनके लिए सारी सुविधाएं देने का काम करते हैं। आखिरकार किसके कहने पर दिल्ली सरकार ने कहां पे कब ये चर्चा की, क्यों ये EWS फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही है? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। जब उनके स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले पर बात की जाती है, तब भी वो जवाब नहीं देते, कहते उनकी याददाश्त चले गई। उनके शराब नीति पर चर्चा की जाती है, अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से वो बाज नहीं आते और अब रोहिंग्या घुसपैठियों को भी मुफ्त में फ्लैट देने चले थे। ये अपने आप में दिखाता है कि ये झूठे भी हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार पीछे नहीं हटती। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसको लेकर हमने पहले भी कहा है, घुसपैठियों की पनाह और उनको जगह यहाँ पर नहीं होगी, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय उसके लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी डिटेंशन सेंटर स्थान क्यों नहीं तय कर पाते, जगह क्यों नहीं तय कर पाते, ये उनसे मेरा आज भी सवाल है और उनसे पहले भी जितने सवाल पूछे गए आज तक कभी उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या जागेंगे और जवाब देंगे? मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की तो जानकारी में नहीं था, LG के माध्यम से जो है इस तरीके से डिसीजन ले लिया जाता है और जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पता भी नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको घोटालों से बाहर आने की आदत पड़ेगी तब कुछ कर पाएंगे। शराब नीति को लेकर आज तक जवाब नहीं दे पाए, शराफत तो छोड़ी दी, झूठे आरोप लगाकर भागने का काम करते हैं, कीचड़ उछालकर भागने का काम करते हैं। सत्य तो कागज बोलते हैं। क्या इस मीटिंग को आज भी ये फिर कहेंगे? मैं फिर बार बार ये कागज दिखा रहा हूं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब तो आपको देना होगा।
चाहे वो सत्येंद्र जैन जी का घोटाला हो या आपका शराब का घोटाला हो, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं लेकिन मुख्यमंत्री हैं। ये भी अपने आप में देश में एक ऐसा उदाहरण है, विभाग कोई नहीं लेकिन मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेकिन 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, लेकिन राजनीति में आए, मुख्यमंत्री हैं लेकिन जवाब देने के लिए राजी नहीं है। तो जवाब दे कौन दिल्ली सरकार में, हमारा सवाल ये भी। अनुराग सिसोदिया जी ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार तो खिलाफ है और केंद्र सरकार भी कह रही है, जो भी खिलाफ है, तो किसके इशारे पर दिल्ली के अधिकारियों ने मीटिंग की, जबकि ना मुख्यमंत्री को बताया गया ना उप मुख्यमंत्री को बताया गया? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बैठक बुला के पूछना भी चाहिए कि आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। दिल्ली के किसी अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे चिट्ठी लिखी होगी, कैसे लिखी होगी? अमानतुल्लाह खान क्या अपने आप अनाज पानी राशन बांटता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे रोहिंग्या घुसपैठियों को बांटते हैं, उनको स्थायी करने की बात करते हैं? मैं तो नहीं कहता, वो कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? आप सबके सामने कहते हैं। दिखाइए उनका वीडियो, दिखाइए कैसे सामान बांटते हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल जी की शह पर उनके विधायक सामान बांटते हैं। सर, एक और आरोप लगाया उन्होंने सिसोदिया जी ने, वो हरदीप पुरी जी के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि ये तो एक तरफ वेलकम कर रहे हैं और सब सरकार। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात, गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को जो पहले की स्थिति थी वैसे ही उनको ना यहाँ का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है, और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। सर, एक सवाल और है, जो सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी है अमित शाह को, उन्होंने कहा कि जांच कराई जाए कि किसके कहने पे फ्लैट अलॉट करने वाली बात सामने है, क्या इसकी जांच होगी? अरे जिस चीज की जांच होती है, सत्येंद्र जैन जी जो घोटाला करके करोड़ों रुपए खाने के बाद आज जेल में है, उस पे तो अरविंद केजरीवाल जी उनको बाहर नहीं निकाल पाए। अगली जांच क्या मांगते हैं? जो शराब नीति में घोटाला करने के बाद 144 करोड़ रुपए का घोटाला करके आज भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, उनके बाकी मुख्यमंत्री वहां पे बने हुए हैं, इनकी सरकार को जांच का कहां फर्क पड़ता है जी? अनुराग जी, I have a question. Now the letter which you are citing, in this letter, the last line says what Aam Aadmi Party government is saying, that in this letter, FRRO, which comes under MHA, says they requested Aam Aadmi Party government to provide them shelter for those flats, and therefore they had written this letter. आज तक शेल्टर क्या मिलता है? क्या शेल्टर मिलता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी, तो आकर बताइए आज तक रोहिंग्या घुसपैठियों को क्या शेल्टर मिलता था? कैसे रहते थे वो? किन इलाकों में रहते थे? गृह मंत्रालय ने बार बार कहा वही 2 स्थानों पर उनको रिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उससे बाहर नहीं करना है। उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की इजाजत वहीं तक ही थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकारी। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देना? अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों, क्या जवाब देंगे? हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम। राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठी प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। जो यूट्यूब चैनल्स जो बैन किए हैं मंत्रालय में, पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे, बावजूद इसके ऐसे यूट्यूब जो फिर से आ जा रहे हैं। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी बात कही तो मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी
कार्रवाई भी करते हैं। जब YouTube के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले 4 महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज़्यादा ऐसे YouTube चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है, जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं। यानी कि वो गलत जानकारी देते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं। हमने 8 चैनल्स पर रोक लगाई है और आगे भी लगाएंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा। इस पे कोई भी समझौता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।